नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स 1 से 7 फरवरी के। इससे पहले की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप कार्ड से जाके इसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए वीकली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट डे से। तो 30 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। 30 जनवरी को ही गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और उसी दिन अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर, आर्द्र भूमि और जल इस बार का इसका थीम रहा है। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। इसका थीम है आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को मनाया गया पहला इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिनिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिनिटी पहली बार मनाया गया 4 फरवरी को। इसका थीम था अ पाथवे टू द फ्यूचर। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं जैसा। वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं नगुअन फ्रू त्रांग वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। फेसबुक ने अपना पहला अनुपालन पदाधिकारी बनाया है हेनरी मोनेज को। राम मोहन राव बने हैं एसबीआई के कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ। भाव्या लाल बनी है नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है भाव्या लाल को। माल्टा में भारत के अगले राजदूत बन गई हैं संगीता बहादुर। मलावी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत बने हैं एस गोपाल कृष्णन। अमेजन के नए सीईओ बनेंगी एंडी जेसी, क्योंकि अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस ने अपना पद त्यागने की घोषणा की है, तो अब बनेंगे एंडी जेसी बनेंगी। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बनेंगे अजय सिंह बन गए हैं। सीबीआई ने अपना अंतरिम प्रमुख बनाया है प्रवीण सिन्हा को और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के चेयरमैन बन गए एसएन सुब्रमण्यम। अब कुछ बुक्स देख लेते हैं। पहली है अनफिनिश्ड, यह प्रियंका चोपड़ा की है। सौमित चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग, इसे लिखा है अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थो मुखर्जी ने। रेस विथ मी, ये है आंड्रे डी ग्रासे की और ईयर बुक के लेखक हैं सेठ रोगन। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखे हैं दलाई लामा ने। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर पवन सिलाल का लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल थिंग के लिखा है हंटर बाइडन, यह जो बाइडन के बेटे हैं। और बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट हामिद अंसारी की लिखित है। ये रही बुक और ये हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं। आइए अब देखते हैं एमसीक्यू की तरफ। पहला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट दर्ज होगी? तो ये गिरावट की बात की जा रही है, तो ये 7.7% का अनुमान लगाया है कि गिरावट होगी। लेकिन 2022 में हमारे जीडीपी में उछाल आएगा और 11% वृद्धि का अनुमान रखा गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि 2022 में जीडीपी में 11% की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला सवाल, हैदराबाद में 5G सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का प्रथम दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना? तो ये बन गया है भारती एयरटेल। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, ज़्यादा उसके डिटेल्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 51वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड प्रदान किया गया? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल गया है इनटू द डार्कनेस। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में इसका आयोजन किया गया था। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का एक भव्य स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में बना है, जो तमिलनाडु की राजधानी है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने किस नाम से एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाया? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका है जवाब #चुप ना बैठो। चुप ना बैठो एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि #चुप ना बैठो किससे संबंधित है? तो एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। हाल ही में खबरों में रहा जेरोसाइट क्या है? तो ये मंगल ग्रह पर खनिज पाया जाता है जो अंटार्कटिका पर खोजा गया खनिज है। तो यह एक खनिज है, अंटार्कटिका पर खोजा गया। आर्थिक सर्वेक्षण विश्व 2021 किसको समर्पित किया गया है? तो ये कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया गया है, ऑप्शन सी। इसरो 28 फरवरी को छात्रों द्वारा विकसित किस उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है? तो ये छात्रों ने इसका
इस उपग्रह को नाम दिया है श्री शक्ति सैट। ऑप्शन बी श्री शक्ति सैट, ये छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह है। कौन सा खाड़ी देश चुनिंदा विदेशी लोगों को अपनी देश की नागरिकता प्रदान करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है यूएई ने। ऑप्शन ए यूएई। ट्रेन के डब्बों को साफ करने के लिए परावैंगनिक किरणों का प्रयोग करने वाला पहला मेट्रो कौन बना? मेट्रो किसके तहत आती है? रेलवे के तहत नहीं आती है। मेट्रो आती है शहरी और आवास मंत्रालय के अंतर्गत। तो ये किया है लखनऊ मेट्रो में, और जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में क्रियाशील हो गया? तो ये केरल में क्रियाशील हो गया भारत का पहला जेंडर पार्क। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया? तो ये किया है स्मृति ईरानी ने, जो कपड़ा मंत्री हैं। ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी अपने नाम कर ली? अर्थात किसने मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीत लिया है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी। किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल स्थापित किया? तो ये किया है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने। ऑप्शन ए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। किस राज्य ने मिशन भागीरथी नाम से पैक्ड पेयजल लॉन्च किया है? इससे पहले हरियाणा ने भी एक लॉन्च किया था, हरियाणा फ्रेश के नाम से पैक्ड पेयजल, और इस बार तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है मिशन भागीरथी के नाम से। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो ये है आत्मनिर्भरता। ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता है इस शब्द का 2020 का हिंदी शब्द, आत्मनिर्भरता। केंद्र सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए कौन सा महोत्सव का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो जाएंगे, तो एक साल तक यह महोत्सव मनाया जाएगा, भारत का अमृत महोत्सव। ऑप्शन ए भारत का अमृत महोत्सव। किस देश ने मिस्र में आयोजित विश्व 21 पुरुषों की हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है डेनमार्क ने। ऑप्शन सी डेनमार्क। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? पंजाब ने ऐसा शुरू किया है। ऑप्शन बी पंजाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर 13वां एरो इंडिया विश्व 21 का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री कहां से सांसद है? लखनऊ से, और ये किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी बेंगलुरु। केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक बन रहा है एर्नाकुलम में। ऑप्शन ए। देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस से मुक्त हो गया, तो ये पहला बना है अंडमान और निकोबार, जो कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है आधिकारिक रूप से। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये बनेगा चेन्नई में। ऑप्शन बी चेन्नई। बजट विश्व 21 के अनुसार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क अर्थात मित्र योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे? तो ये बनेंगे 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे मित्र योजना के तहत। बजट विश्व 21 के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 100% लक्ष्य प्राप्त कर लेगा 2023 तक। ऑप्शन ए 2023। समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो एक सीवेड पार्क बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी तमिलनाडु सीवेड पार्क। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक अपंग लोगों के लिए क्लिनिक बनाया जा रहा है कहाँ? तो ये बनाया जा रहा है ऑप्शन बी चंडीगढ़ में। जो या जिन्हें किसी कारणवश से अपने अंग को हटाना पड़ता है, तो इस तरह का क्लिनिक बन रहा है चंडीगढ़ में। भारत अमेरिका के बीच होता है संयुक्त सैन्याभ्यास, युद्धाभ्यास उसका नाम है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड किस शख्सियत को मिला, अर्थात किसे दिया गया अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड? ये मिला है A.R. रहमान। ऑप्शन सी A.R. रहमान। हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया है भारत ने। ऑप्शन बी भारत ने इसकी मेजबानी की है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक इस बार गिर गई है, इस बार भारत की रैंक हो गई है 53। ऑप्शन सी। आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार विश्व 21-22 में भारत की जीडीपी में कितने फीसद की वृद्धि होगी? तो आरबीआई के अनुसार 10.5% वृद्धि होगी, 10.5%, और आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था 11%। तो दोनों लगभग समान रूप में रहते हैं।
तो आपको याद करने में दिक्कत ना होगा। 10.5 और 11%। रेपो रेट का अनुमान रखा, रेपो रेट को 4% पर ही रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा गया है। और आरबीआई के जो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस उच्च न्यायालय की हीरक जयंती अर्थात 60 वर्ष हो गया इस न्यायालय का, गोल्डन जुबली मनाया गया है, तो संबोधित किया है? ये अहमदाबाद के उच्च न्यायालय को। फेडरल बैंक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन सी बचत खाता योजना शुरू की है? तो ऐसे सवाल काफ़ी वीवीआई होते हैं, तो ये शुरू किया है फेड फर्स्ट नाम से, फेडरल बैंक ने। ऑप्शन सी फेड फर्स्ट। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनेगी? आयशा अजीज। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव किस राज्य की योजनाएं हैं? तो ये है असम की। ऑप्शन बी असम। भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत ने किया है समझौता बहरीन के साथ। ऑप्शन सी बहरीन। ई कैबिनेट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसने अपने कैबिनेट को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कर लिया है, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना होगी? तो ये होगी गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात। किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित करने जा रहा है? तो ये कौन कर रहा है? डेनमार्क कर रहा है। ऑप्शन डी डेनमार्क उत्तरी सागर में एक ऊर्जा द्वीप स्थापित करेगा। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा में इसकी स्थापना की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक पार्क भी खोला गया था, तो यह है स्विच दिल्ली। ऑप्शन बी स्विच दिल्ली। विश्व 21-22 के केंद्रीय बजट में कितने स्तंभों की बात की गई? तो ये 6 स्तंभों की बात की गई है। ऑप्शन ए 6। किस राज्य के चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए ई वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग ने इसे लॉन्च किया है ई वॉच। ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने सत्ता को अपने हाथ में लेकर आपातकाल लगा दिया है? तो 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया है सेना ने म्यांमार में सत्ता को हथिया कर। भारत में सैन्य विमान विकसित करने और निर्माण करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई है टाटा ग्रुप। ऑप्शन बी टाटा ने ऐसा किया है। ऑप्शन बी टाटा। बजट विश्व 21-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ऑप्शन 74% कर दिया गया है। ऑप्शन ए बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर। ऑप्शन ए 74%। हाल ही में बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च किया है, तो ये कौन किया? अमेरिका ने। ऑप्शन बी अमेरिका। दुनिया का सबसे ऊंचा झूला किस शहर में शुरू किया गया? तो ये झूला शुरू किया गया है दुबई में। ऑप्शन ए दुबई। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन विश्व 21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी मिली है भारत को। ऑप्शन बी भारत। निम्न से किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। ऑप्शन डी उड़ीसा के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें हम लोग कुल 51 प्रश्न देख चुके हैं और कुछ 10-11 अपॉइंटमेंट थी और 7-8 बुक के नाम थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।